आज हम किसी कहानी की शुरुआत की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कहानी को बताने वाले एक महाकाव्य के जन्म की बात करेंगे। बिल्कुल। हम रामायण की उत्पत्ति की कहानी में उतर रहे हैं और हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो हमें सीधे ले जाते हैं वाल्मीकि रामायण के बालकांड के उस अद्भुत क्षण में। हाँ, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक की कह सकते हैं पहली नींव रखी गई थी। और हमारा आज का मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि कैसे हुआ, वो कौन सी घटना थी, वो कौन सी भावना थी और वो कौन सी दिव्य प्रेरणा थी जिसने एक ऋषि के गहरे शोक को एक अमर कविता में बदल दिया। चलिए, तो इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए उस माहौल की कल्पना करने की कोशिश करते हैं जो स्रोत हमें दिखाते हैं। हम हैं तमसा नदी के तट पर, सुबह का समय है, पानी बिल्कुल साफ और मुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान के लिए आए हैं। मतलब एक गहरी शांति है। हाँ, और ये शांति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये बहुत जरूरी है एक ऋषि के लिए। प्रकृति के साथ ये जो तालमेल है, ये शांति, ये चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था है। सही बात है। जब आप बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त होते हैं, तभी तो आप अपने अंदर की या ब्रह्मांड की आवाज सुन सकते हैं। वाल्मीकि उस समय उसी अवस्था में थे, प्रकृति से पूरी तरह जुड़े हुए। और शायद इसीलिए जो अगली घटना होती है उसका आघात इतना गहरा होता है। बिल्कुल। और वो आघात आता है एक बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर के रूप में। वाल्मीकि पास के जंगल में घूम रहे होते हैं और उनकी नजर क्रॉंच पक्षियों के एक जोड़े पर पड़ती है, जो प्रेम में लीन थे। हाँ, और तभी एक तीर सनसनाता हुआ आता है और नर पक्षी को लग जाता है। वो तड़प कर जमीन पर गिर जाता है और जो मादा पक्षी है वो उसके चारों ओर घूम घूम कर विलाप करने लगती है। हमारे स्रोत इस दृश्य को बहुत ही मार्मिक ढंग से बताते हैं। देखा पक्षी का वध और क्रूर लोक। इस दृश्य की भयावहता को समझना जरूरी है ना? वाल्मीकि के लिए ये सिर्फ एक पक्षी की मृत्यु नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पवित्र और शांत वातावरण में धर्म का, प्रेम का और जीवन का अपमान था। हाँ। एक शिकारी ने सिर्फ अपनी भूख या शायद खेल के लिए एक पल में उस पूरी लय को भंग कर दिया था। ये जो क्रूर लोक शब्द है ना, ये सिर्फ उस शिकारी के लिए नहीं है। अच्छा? ये उस पूरी मानसिकता पर एक टिप्पणी है जो सौंदर्य और प्रेम को नष्ट करने में कोई हिचक महसूस नहीं करती। उस एक पल में वाल्मीकि ने शायद संसार की सारी निष्ठुरता का सार देख लिया था। लेकिन एक ऋषि तो जीवन और मृत्यु के चक्र को समझते हैं। उन्होंने पहले भी तो मृत्यु देखी होगी, फिर इस एक घटना ने उन्हें इतना ज्यादा क्यों झकझोर दिया? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। उन्होंने मृत्यु जरूर देखी होगी, लेकिन उन्होंने अधर्म देखा था। उन्होंने प्रेम में डूबे एक निर्दोष जीव की हत्या देखी थी। अच्छा, तो ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, ये हिंसा थी। बिल्कुल। और उनके अंदर जो भावना जागी, वो गुस्सा नहीं था बल्कि करुणा थी। उस मादा पक्षी के विलाप ने उनके हृदय में इतनी गहरी करुणा भर दी कि वो शोक में डूब गए। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी तीव्र असहनीय शोक से कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, स्रोत कहते हैं शोक से उपजा पहला श्लोक। बिल्कुल। और ये कोई सोची समझी रचना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने बैठकर कोई कविता लिखने का फैसला किया हो। नहीं, उनके दिल से जो दुख निकला वो अपने आप शब्दों का रूप लेकर एक छंद में ढल गया। शिकारी को देखकर उनके मुंह से अनायासी निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती ही समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। और यहीं पर असली चमत्कार होता है। कैसे? वाल्मीकि ने जब ये कहा तो बाद में उन्हें खुद आश्चर्य हुआ कि मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। ये ना तो गद्य था, ना ही वेदों के मंत्रों जैसा था, ये कुछ नया था। इसमें एक लय थी, एक मीटर था, हाँ, एक छंद था। उनका शोक एक श्राप के रूप में बाहर आया, पर वो श्राप भी एक सुंदर काव्य रचना बन गया। अनजाने में वाल्मीकि ने श्लोक का आविष्कार कर दिया था। ये श्लोक सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? उन्होंने उस शिकारी से कहा क्या? ये असल में उनके दुख से निकला एक श्राप है। मोटे तौर पर इसका मतलब है, हे शिकारी, तुम्हें अनंत काल तक कभी शांति या प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। अच्छा। क्योंकि तुमने प्रेम में लीन इस क्रौंच जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। सोचिए, उनका दुख इतना गहरा था
कि वो श्राप बना, लेकिन वो भी एक अनुशासित मीटर में। ये तो कमाल की बात है। ये कला के इतिहास में एक अद्भुत पैटर्न दिखाता है। अक्सर सबसे महान रचनाएं खुशी से नहीं बल्कि गहरे सदमे या दुख से जन्म लेती हैं। यहाँ वाल्मीकि का शोक उस रचनात्मक चिंगारी का काम करता है। मतलब दुनिया का पहला श्लोक एक श्राप था जो करुणा से पैदा हुआ। बिल्कुल। मुझे लगता है हम सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है जब कोई भावना इतनी तीव्र होती है कि शब्द अपने आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब वाल्मीकि के पास ये एक नई शक्ति थी, एक नया माध्यम था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इसका करना क्या है। बिल्कुल, वो खुद इस रचना से हैरान और परेशान थे। उनके पास एक बर्तन तो आ गया था, पर उसमें क्या रखा जाए ये पता नहीं था। यहीं पे कहानी में एक दिव्य हस्तक्षेप होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये हस्तक्षेप होता है देवर्षि नारद के आगमन से। स्रोत बताते हैं कि वाल्मीकि अभी अपने आश्रम में इसी श्लोक के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी वहां नारद मुनि प्रकट होते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि नारद ठीक उसी समय वहां पहुंचे? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें कहानी की गहरी परतों में ले जाता है। पौराणिक कथाओं में नारद मुनि का आगमन कभी भी संयोग नहीं होता। वो एक, आप कह सकती हैं, डिवाइन कैटलिस्ट है, एक दिव्य प्रेरक। अच्छा। वो हमेशा सही समय पर सही जगह पहुंचते हैं ताकि किसी बड़ी घटना को दिशा दे सकें। वो जानते थे कि वाल्मीकि ने एक नई शक्ति को खोजा है, और वो ये भी जानते थे कि उस शक्ति का सही उपयोग क्या हो सकता है। तो नारद ने वाल्मीकि से क्या कहा? नारद ने पहले तो उन्हें सांत्वना दी और कहा कि जो हुआ वो नियति थी। फिर वाल्मीकि ने नारद से एक सवाल पूछा। क्या सवाल? उन्होंने पूछा, इस संसार में ऐसा कौन है जो गुणवान भी हो, वीर्यवान भी, धर्मज्ञ भी, कृतज्ञ भी, सत्य बोलने वाला और दृढ़ प्रतिज्ञा वाला भी हो? मतलब वो असल में एक आदर्श मनुष्य की परिभाषा पूछ रहे थे। बिल्कुल। और इसी सवाल के जवाब में नारद ने उन्हें राम की कहानी सुनाई। स्रोत कहते हैं नारद ने सुनाया आदर्श पुरुष राम का पावन नाम। उन्होंने वाल्मीकि को संक्षेप में पूरी राम कथा सुना दी, उनके जन्म से लेकर उनके गुणों तक, वनवास से लेकर रावण वध और फिर अयोध्या लौटने तक की पूरी कहानी। हाँ, और जो बात आपने कही वो हमें एक और दिलचस्प बिंदु पर ले जाती है। नारद ने राम की कहानी को ही क्यों चुना? क्यों? क्योंकि राम का चरित्र उन सभी मानवीय भावनाओं और नैतिक दुविधाओं का संगम है जिन्हें व्यक्त करने के लिए वाल्मीकि के इस नए श्लोक की जरूरत थी। अच्छा। राम की कहानी में करुणा है, वियोग है, वीरता है, कर्तव्य है, धर्म अधर्म का संघर्ष है। ये एक ऐसी कहानी थी जो इस नए काव्य रूप की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकती थी। तो नारद ने एक आदर्श माध्यम को एक आदर्श विषय दे दिया। बिल्कुल सही। जैसा कि स्रोत की पंक्ति है, जिनके गुणों से महक उठा सारा जग और धाम। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे चरित्र की कहानी थी जो इस नए काव्य रूप की गरिमा के अनुकूल थी। हाँ। नारद ने वाल्मीकि के व्यक्तिगत दुख को एक महान सार्वभौमिक उद्देश्य से जोड़ दिया। बिल्कुल। अब ये कविता सिर्फ एक मरे हुए पक्षी का विलाप नहीं रहने वाली थी, बल्कि एक आदर्श जीवन का महागायन बनने वाली थी। एक चिंगारी को उन्होंने महायज्ञ की अग्नि में बदल दिया। ठीक है, तो अब स्थिति ये है कि वाल्मीकि के पास एक नया शक्तिशाली काव्य रूप है, यानी श्लोक। और देवर्षि नारद से मिली एक बेहतरीन कहानी भी है। मेरे हिसाब से तो एक महाकाव्य लिखने के लिए ये काफी होना चाहिए। लगता तो ऐसा ही है। फिर कहानी में एक और भी बड़े दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ी? ब्रह्मा जी को स्वयं क्यों आना पड़ा? ये इस पूरी प्रक्रिया का शिखर है। अब तक जो कुछ भी था वो वाल्मीकि का व्यक्तिगत अनुभव था और नारद का सुझाव। हाँ, लेकिन रामायण को सिर्फ एक काव्य नहीं बल्कि एक धर्म ग्रंथ बनना था। उसे सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं बल्कि मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन बनना था। और इसके लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता की स्वीकृति चाहिए थी, एक कॉस्मिक सैंक्शन। और ये स्वीकृति स्वयं ब्रह्मा जी से मिलती है। हमारे स्रोत जो तस्वीर पेश करते हैं वो अद्भुत है। हाँ, वाल्मीकि अभी भी राम कथा के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके आश्रम में प्रकट होते हैं। और वो वाल्मीकि से कहते हैं कि मेरी ही आज्ञा से देवी सरस्वती ने तुम्हारे मुख से उस श्लोक को प्रकट करवाया है। ये एक बहुत बड़ा क्षण है। बहुत बड़ा। ब्रह्मा जी ये साफ कर देते हैं कि श्लोक का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। फिर वो वाल्मीकि को आदेश देते हैं। स्रोत के शब्द भी साफ हैं।
ब्रह्मा की आज्ञा से शुरू हुआ महाकाव्य का गान। हाँ, वो कहते हैं तुम नारद से सुने हुए राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। जब तक तुम ये काव्य लिखोगे, इस धरती पर राम के जीवन की कोई भी ज्ञात या अज्ञात घटना तुमसे छुपी नहीं रहेगी। ये जो वरदान है कि कोई भी घटना छुपी नहीं रहेगी, इसका क्या महत्व है? ये सिर्फ एक आशीर्वाद था या इसका कोई गहरा अर्थ है? इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये वरदान रामायण को एक लेखक की कल्पना से उठाकर एक दिव्य साक्षात्कार का दर्जा देता है। दिव्य साक्षात्कार? हाँ, मतलब वाल्मीकि सिर्फ एक कहानी नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो अपने दिव्य चक्षुओं से सत्य को देख रहे थे। ये इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर अंतिम मोहर है। अच्छा। ये कहता है कि रामायण वाल्मीकि की व्याख्या नहीं, बल्कि यथार्थ का वर्णन है। ब्रह्मा का ये आदेश और वरदान इस रचना को एक व्यक्तिगत प्रयास से उठाकर एक ब्रह्मांडीय कर्तव्य बना देता है। और यही वाल्मीकि को एक कवि से आदि कवि बनाता है। बिल्कुल, और उनकी रचना को आदि काव्य। और ब्रह्मा जी एक और भविष्यवाणी भी करते हैं। वो कहते हैं, जब तक इस दुनिया पर पर्वत और नदियां रहेंगी, तब तक रामायण की कथा लोगों में प्रचलित रहेगी। हाँ, ये भविष्य के लिए एक घोषणा है। जैसा कि स्रोत की अंतिम पंक्ति कहती है, युगों तक रहेगा जीवित रामायण का ये सम्मान। तो ब्रह्मा का आदेश इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करता है ना? बिल्कुल। एक पक्षी के लिए करुणा जागी, उससे शोक जन्मा, शोक से श्लोक बना, नारद के ज्ञान से श्लोक को विषय मिला, और अंत में ब्रह्मा के आज्ञा से उस विषय को अमरता और दिव्यता का वरदान मिल गया। ये एक साधारण मानवीय अनुभव से शुरू होकर एक शाश्वत दिव्य महाकाव्य के निर्माण तक की एक अविश्वसनीय यात्रा है। हाँ, बिल्कुल। राम के आदर्श पथ से गुजरती है और अंत में स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के आदेश से एक अमर महाकाव्य का रूप ले लेती है। हाँ। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पहला श्लोक, पहली कविता किसी योजना से नहीं, बल्कि एक अप्रत्याशित भावनात्मक उथल-पुथल से जन्मी थी। सही बात है। हम अक्सर अपनी गहरी भावनाओं को, चाहे वो दुख हो, करुणा हो या क्रोध हो, एक बाधा या कमजोरी मानते हैं, है ना? हाँ, हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। क्या हो अगर हमारे सबसे महान विचार किसी शांत पुस्तकालय में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे तीव्र भावनात्मक क्षणों में छुपे हों? ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अपनी गहरी, अनपेक्षित भावनाओं में सृजन की कितनी अज्ञात क्षमता छिपी हो सकती है।